यूहन्ना के लिए उन्नीसवां पाठ। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम मगदलीनी की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिसे नौबत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत एक मेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उससे अपने घर ले गया। ये हमारे खुदा यीशु मसीह का इंजil है। दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौके के लिए, इसलिए धन्यवाद याद करते हुए खुदावंद की उस खिदमत को याद करते हुए अपने आप को मसीह की तरफदार होने के नाते अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। खुदावंद सबको बिल्कुल से मालूम कर, ताकि खुदावंद यीशु की इस काम को अपनाते हुए खुदावंद की मदद करने का कारण बन जाए। यीशु के नाम में सुना है। आज पहला तन्माए मुआफी। यीशु ने फरमाया ए बाप को माफ कर। तू उतारे मैं खुद और मुआफ कराने बाप से। इसका मतलब है हमारे अंदर मुआफ करने का सलाहियत नहीं। खुदा बाप हमें मुआफ करने का कुव्वत देगा तो दूसरों को मुआफ कर सकता है। ये सिखाते हमें बाप से मदद मांगे दूसरे को माफ कर सके। किसी के साथ धोखाधड़ी हो गया, उसके साथ सुलह कराने के लोग जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, हमें माफ कर दिया, उसे मिलने जाओ कहेंगे नहीं मिलूंगा। इसका मतलब क्या है? वो दिल से माफ नहीं है। और नजात कलमाए नजात है। नजात किसको मिलता है? बच्चों को मेरे पास आने में मना करो कि नहीं मना करो? मेरे पास आने दो, उनको मना नहीं करो, क्योंकि आसमान की बात से ऐसो से मुराद है यीशु के पास आने वाला। स्लीपर लटका के और थोड़ी देर पहले दोनों नामकरण कर रहे थे और एक होश में आ गया। ये तो बेवकूफ है। बेवकूफ है, उसको कैसे पता चला? थोड़ी देर पहले मध्य के दिन में, मरकज के दिन में दोनों नामकरण कर रहे थे कि होश में आने का एक वजह बताया तो नहीं, लेकिन समझता हूं कलमाए मुआफी, एक दूसरे को मुआफ करने के इस किरदार दूसरों को निजात पहुंचा सकता है। तीसरा कलमा है एक औरत किसको मुखातिब करा रहे हैं? मुकद्दस मरियम को मुखातिब करा रहे हैं। और किसकी खिदमत के लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं? यूहन्ना की खिदमत के लिए जिम्मेदार दे रहे हैं। ये तेरा बेटा है, इसको देखना।
सरदार कांड के शहर में कोई रुकावट नहीं है, जा सकता है। पतरस डर रहा है, अंदर नहीं आ रहा, इसलिए वो बाहर जाके पतरस को बाहर से ले आया, दरोगा से पास करा। क्यों? सरदार कांड के जान पे जाए। अब यीशु के पीछे आ रहे थे, यीशु अब स्लीप उठाने के लिए, जान देने के लिए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी माँ यीशु के पास आकर दरखास्त करे, जो फरमा मेरे दोनों बेटे आपकी बादशाह में दाएं बाएं कुछ गिर गए, अभी क्रूस का उम्मीद जाते हैं तो क्या करेंगे? ये सरदार कांड के जान पहचान, सर जी उसे गलती हो तो माफ करना, खतरनाक है। यीशु को छोड़कर सरदार कांड के पास जाने का गुंजाइश रहता है। क्यों? जान पहचान सब बात है। स्लीपर वो खड़े हैं, स्लीपर वसूल कराने वालों से कोई खतरा नहीं, और इस यमुना को पकड़ सकता है कौन? उनका संभालिए भी उसको पकड़ सकता है। और बेटे को यानी यमुना को कह रहा है तेरी मां। यमुना लिख रहे हैं उसी वक्त से वो अपने घर ले गए, इसलिए हम उसकी तरफ सिर्फ वो देख रहा है, बेटे होने के नाते मां की खिदमत की है। लेकिन इस बात को याद करने की जरूरत है, कलीसिया में रिफाकत ख़वातीन की खिदमत, ए औरत तेरा चाहिए, रिफाकत ख़वातीन की खिदमत, नौजवानों की तरफ ध्यान करने की जरूरत है। और बिशप साहब अभी यूथ के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ को कह रहे हैं तेरी मां। कलीसिया में जिम्मेदारी सिर्फ नौजवानों का नहीं बता सकता, माओं के भी जिम्मेदारी है। ये मोहब्बत एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, माओं की और नौजवान। क्योंकि खुदावंद यीशु जब यीशु को पकड़ने के लिए आया, माँ और भाई, क्यों? लोगों ने कह दिया ये तो बेखुदी हो गई है, इसलिए पकड़ने के लिए आए। तो मत्ती की इंजील में 12:46 आयत से लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उसे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। इस बात को मरकस में भी, लूका में भी जिक्र है, लेकिन यूहन्ना के इंजील में जिक्र नहीं है। क्यों? तीसरा कलमा के जरिए से ये बयान कर रहे हैं। कलमा मोहब्बत सिर्फ नौजवानों की खिदमत तरजीह देने की बात नहीं है, रिफाकत ख़वातीन की भी बात आती है उसमें। ये मोहब्बत है कलीसिया, नया खाना, मसीह में एक नया खाना कलीसिया में मजबूत है। नौजवानों की जिम्मेदारी, नौजवानों को जिम्मेदारी है बुजुर्गों की खिदमत, क्योंकि मसीह ने एक नया खाना है। दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, कलमा मौत के जरिए से कलीसिया में रिफाकत ख़वातीन की खिदमत, यूथ ग्रुप की खिदमत के हवाले से गौर करने के मौका दिया है। खुदावंद सबको बरकत दे, ताकि
सच्चाई की तरफ हमारे ध्यान हो और कलीसिया में एक खाना होने की इस जिम्मेदारी को पूरे तौर पर उठाने में मदद करना, ताकि काम चैलेंज में देने से तेरा साथ करने वाले तेरे लोग कलीसिया बन जाए। खुदा ने